बच्चों, आज हम आप लोगों को रिपोर्ट के बारे में बताएंगे। रिपोर्ट कोई आलेख या गहरी छानबीन, विश्लेषण और व्याख्या के आधार पर लिखा जाता है। यही विशेष रिपोर्ट कहलाता है। इसमें किसी घटना, समस्या या मुद्दे की गहराई से छानबीन की जाती है। उससे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को बटोरा जाता है। तथ्य के विश्लेषण के माध्यम से उसके नतीजे, प्रभाव और कारणों को स्पष्ट किया जाता है। इसके कई प्रकार हैं। खोजी रिपोर्ट, इन डेप्थ रिपोर्ट, विश्लेषणात्मक रिपोर्ट, विवरणात्मक रिपोर्ट। मुख्यतः रिपोर्ट का क्या महत्व है? आधुनिक पत्रकारिता में रिपोर्ट का विशेष एवं अत्यधिक महत्व है। समाचार पत्रों का मूल आधार ही विश्व के विभिन्न देशों से प्राप्त संवाददाताओं के प्रतिवेदन ही है। प्रतिवेदन समाचार पत्र का प्राण तत्व है। आधुनिक जीवन का संचालन ही प्रतिवेदन के आधार पर चलता है। जिस प्रकार विदेशों में या इंग्लैंड में हर नागरिक समाचार पत्रों में मौसम प्रतिवेदन पढ़कर ही ओवरकोट तथा छतरी लेकर घर से निकलते हैं, व्यापारी वर्ग भी बाजार भाव देखकर ही काम करता है। प्रतिवेदन विभिन्न विभागों की गतिविधियों का भी बनाया जाता है। साथ ही अनेक संस्थाओं के वार्षिक विवरण भी इसी रूप में प्रस्तुत किए जाते हैं। वार्षिक प्रतिवेदन का अपना विशेष महत्व है। यह प्रतिवेदन किसी वाणिज्य प्रतिष्ठानों से संबंधित उनकी मूल सूचनाओं के प्रस्तुतिकरण का मुख्य साधन होता है। इसमें लागत लगाने वाले अंशधारकों आदि के संस्थान की आर्थिक स्थिति, लाभ आदि का पूरा विवरण प्राप्त होता है, जिससे उन्हें पूंजी निवेश को प्रोत्साहन मिलता है। किसी संस्थान का वार्षिक प्रतिवेदन उसकी सांस्कृतिक, आर्थिक, व्यावसायिक प्रगति, यात्रा और भावी संभावनाओं का दर्पण होता है। यह स्वामित्व तथा प्रबंधन के मध्य संवाद मंच का कार्य करता है। बच्चों, आगे है रिपोर्ट क्या है, लक्षण क्या है इसमें होते हैं। तो पहला है, रिपोर्ट में यथार्थ या यथार्थात्मक होना अनिवार्य है। अशुद्ध या अयथार्थ प्रतिवेदन त्रुटिपूर्ण निर्णयों तक पहुंचाकर सभी संबंधित पक्षों के हितों को क्षति पहुंचा सकता है। इस प्रकार शुद्धता एवं तथ्यात्मकता किसी अच्छे प्रतिवेदन की आधारशिला है। दूसरा, प्रतिवेदन बहुत स्पष्ट तथा संक्षिप्त होना चाहिए, जिसमें सारे महत्वपूर्ण तथ्यों को समावेशित करना चाहिए तथा अमहत्वपूर्ण तथा अप्रासंगिक को छोड़ कर देना चाहिए। संक्षिप्तता के आकर्षण में प्रतिवेदन मूल भाव से वंचित न हो जाए। तीसरा, रिपोर्ट स्वयं व्याख्या होना चाहिए, अर्थात प्रतिवेदन ऐसा हो जिसका स्पष्टीकरण कहीं और न खोजना पड़े। चौथा, प्रतिवेदन की भाषा सरल, विनयपूर्ण, स्पष्ट तथा असंदिग्ध होनी चाहिए। प्रतिवेदन को भिन्न भिन्न पैराग्राफों में बंटा होना चाहिए। प्रतिवेदन में प्राप्त परिणामों का उल्लेख होना चाहिए। प्रतिवेदन में किसी प्रकार का सुझाव आदि नहीं होना चाहिए। प्रतिवेदन की विशेष सामग्री एक विषय से संबद्ध होनी चाहिए। अगला चैप्टर है बच्चों आलेख। आलेख से आप क्या समझते हैं? समाचार पत्रों में समाचार फीचर के अलावा विचारात्मक लेखों का भी प्रकाशन होता है। ये ही अखबार की छवि बनाते हैं। इसे आलेख भी कहा जाता है। किसी विषय पर विचार प्रधान छोटी सी गद्य रचना आलेख कही जाती है। किसी विषय, घटना या किसी सामाजिक स्थितियों पर आधारित वैचारिक चिंतन ही उसमें समाहित होता है। यह भले ही छोटा होता है, पर पूर्ण एवं सर्वांगीण, पूर्ण एवं सम्यक विवेचनात्मक पूर्ण होता है। यह एक कलात्मक गद्य विधा है, अतः यह नवीनता लिए हुए रहता है। आलेख एक अभ्यास का विषय है, फिर भी इस विषय में कुछ चिंतनीय बिंदु भी हैं। इसमें शीर्षक बड़ा प्रभावी, रोचक, उपयुक्त, सार्थक, व्यंजक और विषयानुसार होना चाहिए। प्रारंभ, जिसे भूमिका भी माना जा सकता है, शीर्षक के अनुकूल ही अपेक्षित है, जो प्रायः संक्षिप्त ही होनी चाहिए। साथ ही वह मूल विषय से भी संबद्ध रहनी चाहिए। भूमिका के बाद आता है विषय प्रतिपादन, और उसके अंगों में विभाजित करके ही विषय का विवेचन करना चाहिए। जहाँ बिंदुवार हो खुलासा किया जाना उपयुक्त है, तभी तारतम्य श्रृंखलाबद्ध बनी रहेगी। पहला,
जिस भी विषय को उठाया जाए उसके सभी पक्षों का विशिष्ट सम्यक और अध्ययन कर लेना महत्वपूर्ण है। दूसरा, यदि इस विषय पर या इस विषय से संबंधित और कोई आलेख को कहीं देखा या पढ़ा है तो यह भी ध्यान रखना अपेक्षित है कि उसमें विषय को किस रूप में उभारा गया है। आपका विषय प्रतिपादन मौलिक ही होनी चाहिए। तीसरा, यदि आलेख सामयिक घटना या चिंतन पर आधारित होगा तो उसमें जिज्ञासा जगाने की सामर्थ्य कुछ अधिक होगी। यदि उसमें रचयिता का समावेश होगा तो पाठक को बांध लेगा। चौथा, आलेख आपके विचारों की अभिव्यक्ति है, अतः उसमें स्पष्ट, निर्भीक एवं अस्पष्ट विचारों की अभिव्यक्ति है। यदि आलेख किसी दबाव में लिखा जाएगा तो अरुचिकर नहीं प्रतीत होगा। पाँचवां, विषय का प्रतिपादन वैज्ञानिक शैली में ही उपेक्षित है। क्रमवार विचार प्रतिपादन, परिच्छेदों की योजना और विवेचनात्मक विश्लेषण शैली ही इसके लिए उपयुक्त हैं। यह वर्णनात्मक निबंध नहीं है, विवेचनात्मक आलेख है, अतः उसका श्रृंखलाबद्ध और विषय केंद्रित होना आवश्यक है। विषय से भटकना या विषयांतर तारतम्य बिगाड़ देता है और आलेख की रोचकता बाधित हो जाती है। जो आलेख ज्वलंत मुद्दों पर आधारित होते हैं वे प्रायः अधिक रोचक माने जाते हैं। आलेख में जो कुछ भी समाहित करना आवश्यक है उनका समावेश आलेख में अपेक्षित है। उन्हें अलग एक कागज पर लिख देना चाहिए ताकि उनका यथास्थान क्रमशः आलेख में समावेशित किया जा सके। आठवां, आलेख का प्रारंभ और समापन पर्याप्त महत्वपूर्ण है। उनका तथ्यपरक, आकर्षक, प्रभावी, रोचक होना आवश्यक है। प्रारंभ में जितना आकर्षक ढंग से विषय उठाया जाएगा, जितने रोचक ढंग से प्रस्तावना बांधी जाएगी, उतना ही आलेख प्रभावी हो सकेगा। अंत में सारे आलेख का सारांश आना अपेक्षित है। साथ ही यह भी इतना रोचक होना चाहिए कि पाठक की चेतना को यह समापन देर तक प्रभावित करता रहे। नवा, विशृंखलता, विरोधाभास, पुनरावृत्ति, संदिग्ध अथवा असंबद्ध तथ्यों का समावेश, असंतुलन, कथन आदि जैसी स्थितियों से बचना ही हितकर है। 10वां, भाषा सरल, परिष्कृत, सहज, मुहावरेदार और रोचक होनी चाहिए। वाक्य रचना सुसंगठित, संतुलित होनी आवश्यक है ताकि वह पाठक को प्रभावित कर सके। बच्चों, अब अगले क्लास में हम बताएंगे संपादकीय क्या है और संपादकीय से क्या महत्व है। धन्यवाद।